शिव और पार्वती के बारात की विदाई किस प्रकार हुई, जानते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड के अंतिम अध्याय में। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पातिव्रत्य धर्म का उपदेश देकर मैना को बुलाकर कहा, अब इनकी यात्रा की तैयारी कीजिए। मैना ने भी तथास्तु कहा और वे प्रेम से विभोर हो गई। तदनंतर धैर्य धारण कर काली को बुलाकर उसके विरह से व्याकुल हो उठी। उस समय वे मैना पार्वती को बारंबार गले लगाकर ऊंचे स्वर में रोने लगी और पार्वती भी दीन वचन कहती हुई ऊंचे स्वर से रोने लगी। शोक व्यतीत होकर शैलप्रिया मैना और पार्वती मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने के शब्द से सभी देवपत्नियां भी अपनी सुध-बुध खो बैठी। उस समय सभी देवस्त्रियां रोने लगी तथा अचेत हो गईं। विदा होते हुए स्वयं योगेश्वर भी रो पड़े। तब दूसरों की बात ही क्या है। इसी समय बड़ी शीघ्रता के साथ हिमालय भी अपने सभी पुत्रों, मंत्रियों तथा अन्य ब्राह्मणों के साथ वहां आ पहुंचे। उस समय हिमालय भी पार्वती को गोद में लेकर मोहवश रोने लगे। हे वत्से, इस घर को शून्य कर तुम कहां जा रही हो, इस प्रकार कह करके वे बारंबार रोने लगे। तब ब्राह्मणों के साथ उनके ज्ञानी तथा श्रेष्ठ पुरोहित ने उन पर कृपा कर आध्यात्म विद्या का उपदेश देकर उन्हें समझाया। महामाया पार्वती ने विदाई के समय माता पिता तथा गुरुजनों को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और वे लोकाचारवश जोर जोर से रोने लगी। पार्वती के रोने से वहां उपस्थित सभी स्त्रियां, माता मैना, सगे संबंधी तथा अन्य भी रोने लगे। इस प्रकार पार्वती की माता, सगे संबंधी तथा अन्य स्त्रियां, भाई बहन तथा पिता, सखियां अत्यंत प्रेमवश बार बार रोते रहे। उस समय ब्राह्मणों ने आकर सबको आदरपूर्वक समझाया और कहा कि यात्रा के लिए सुखदायी लग्न बेला आ गई है। तब हिमालय ने मैना को धीरज बंधाया और स्वयं विवेक युक्त होकर पार्वती के चढ़ने के लिए शिवी को मंगवाया गया। तदनंतर ब्राह्मण स्त्रियों ने पार्वती को पालकी में बैठाया और माता पिता, ब्राह्मण आदि सब ने आशीर्वाद प्रदान किया। मैना और हिमालय ने महारानियों की योग्य उपचार पार्वती को प्रदान किए और अन्यों के लिए सर्वथा दुर्लभ द्रव्य समूह दिए। हे मुने, पार्वती ने अपने माता पिता, गुरुजन, ब्राह्मण, पुरोहित, संबंधी एवं स्त्रियों को प्रणाम करके प्रस्थान किया। परम बुद्धिमान हिमालय भी अपने पुत्रों के साथ प्रेम से विभोर होकर पालकी के साथ चले और वहां पहुंचे जहां सभी देवता ठहरे हुए थे। तत्पश्चात सभी लोगों ने भक्ति से सदाशिव को प्रणाम किया और प्रशंसा करते हुए अपने नगर को चले गए। तब पार्वती के कैलाश पहुंचते ही सभी लोगों ने बहुत बड़ा उत्सव किया। शिवजी ने पार्वती के साथ अपने स्थान पर पहुंचकर कहा, हे देवेशी, मैं तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण करा रहा हूं और यदि तुम अपनी लीला से उसे स्मरण करती हो तो बताओ। तुम तो आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से मेरी प्राण प्रिया हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार अपने स्वामी महेश का वचन सुनकर हंसती हुई शिवप्रिया पार्वती कहने लगी, हे प्राणेश्वर, मुझे सभी बातों का स्मरण है, किंतु हे भव, इस समय आप चुप रहिए और आज जो कार्य उपस्थित है उसी को शीघ्र कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान वचन को सुनकर विश्वेश्वर प्रसन्न हो गए और लौकिकाचार में संलग्न हो गए। शिवजी ने अनेक प्रकार की भोजन सामग्री एकत्रित कर नारायण आदि सभी देवगणों को नानाविध मनोहर भोज्य वस्तुओं का भोजन कराया। उन्होंने अपने विवाह में आए हुए सभी लोगों को यथायोग्य विधिवत उत्तम रस से संपन्न भोजन कराया। तब भोजन करके नाना रत्नों से विभूषित सभी देवताओं ने अपनी स्त्रियों तथा गणों के साथ चंद्रशेखर को प्रणाम किया। तदनंतर उन्होंने प्रिय वचनों द्वारा
प्रसन्नतापूर्वक शिवजी की स्तुति करते हुए उनकी परिक्रमा की तथा विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। हे मुने, शिवजी ने मुझे तथा विष्णु जी को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे लोकाचार से विष्णु जी कश्यप को प्रणाम करते हैं। मैंने उन्हें गले लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। फिर शंकर को परब्रह्म जानकर उनके आगे खड़े होकर मैंने उनकी स्तुति की। इसके पश्चात मैं तथा विष्णु, शिवा एवं शिवजी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। इधर शिवजी भी पार्वती के साथ आनंद विहार करते हुए अपने निवासभूत कैलाश में रहने लगे और उनके सभी गण आनंद पूर्वक प्रेम से शिवाशिव की आराधना करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने शिवा एवं शिव के विवाह का आपसे वर्णन किया। यह विवाह परम मंगलदायक, शोकनाशक, आनंददायक तथा धन एवं आयु की वृद्धि कराने वाला है। जो पवित्र होकर शिवजी में मन लगाकर नित्य इस विवाह चरित्र को नियम पूर्वक सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अवश्य ही शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मेरा कहा हुआ यह आख्यान अद्भुत, मंगल का धाम, सभी विघ्नों का नाश करने वाला, समस्त व्याधियों को दूर करने वाला, यश देने वाला, स्वर्ग देने वाला, आयु प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्रों को बढ़ाने वाला, सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला, भोग और मोक्ष देने वाला, अपमृत्यु को दूर करने वाला, महाशांति प्रदान करने वाला, कल्याणकारक, समस्त दुस्वप्नों को शांत करने वाला और बुद्धि ज्ञान आदि की वृद्धि करने वाला है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को सभी कल्याणकारक उत्सवों में प्रयत्नपूर्वक प्रेम के साथ शिव को संतुष्ट करने वाले इस आख्यान का पाठ करना ही चाहिए। विशेष रूप से देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय और शिव के सभी कार्यों के प्रारंभ में प्रेम से इस आख्यान का पाठ करना चाहिए। जो पवित्र होकर शिवाशिव के इस चरित्र को सुनता है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता का तृतीय पार्वती खंड पूर्ण हुआ। अगले अध्याय में हम चतुर्थ कुमार खंड को सुनेंगे। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।